कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 21वां दिवस और इससे पहले 20 दिवस के जो वीडियोस हैं वो हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उपचारात्मक शिक्षण हिंदी, उसमें से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्यपत्रक है बच्चों, इसमें देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर हमें जो भी हमारे जो बाईं साइड में वाक्य लिखे हुए हैं इनमें से हमें ये ढूंढना है कि अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो देखिए सबसे पहला जो वाक्य है ये तो भाई क्रिया, इसमें तो ये जो है सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म दिया गया है। उसके बाद में अकर्मक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी कर्म इसमें नहीं है, नूतन सोती है। तो आप यहाँ पर पहले वाक्य के रूप में लिख सकते हैं नूतन सोती है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ दिनेश आम खाता है, तो ये तो भाई सकर्मक हो गया है। फिर चौथा वाक्य रोहन जाता है, तो रोहन जाता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यहाँ पर नंबर 2 डाल करके आप रोहन जाता है लिख देंगे। उसके बाद में तीसरा है सोनू पढ़ता है, तो इसके बाद में सोनू पढ़ता है जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रोहन जाता हो चुका है। उसके बाद सोनू पढ़ता है, तो देखिए सोनू पढ़ता है में कोई भी कर्म नहीं है, तो आप अगला नंबर डाल के सोनू पढ़ता है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई कि अकर्मक क्रिया वाला कौन सा शब्द है। अकर्मक क्रिया का तात्पर्य यह है कि उस वहाँ पे ऐसा कोई भी वाक्य होगा जिसमें कोई भी कर्म दिया नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनको हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया हुआ है लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का भेद बताइए। क्रिया का भेद का आशय यहाँ पर यह है कि क्रिया का कौन सा प्रकार है, यहाँ पर सकर्मक है या फिर अकर्मक। तो देखिए 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, वैसे तो 5 वाक्य दिए गए हैं, 4 ही हमें यहाँ पर दिख पाएंगे। तो पहला जो वाक्य है इसमें दिया गया है बच्चा गाड़ी चलाता है, तो ये वाक्य कौन सा है, अकर्मक वाक्य है या फिर सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो गाड़ी चलाता है भाई, यहाँ पे तो कर्म है, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सकर्मक, सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। फिर है पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं भाई, उड़ना एक क्रिया है, तो उड़ना एक क्रिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक, यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है। फिर है शेर दौड़ता है, तो शेर दौड़ता है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो यानी अकर्मक है, यहाँ पर अकर्मक लिख देंगे। दीपक चित्र बनाता है, तो देखिए चित्र लिखा हुआ है, तो यानी सकर्मक है, यहाँ आप सकर्मक लिख देंगे। तो क्रिया में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का जो भेद है वो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर पाएंगे। अगला वाक्य है दादाजी समाचार देख रहे हैं, तो दादाजी समाचार देख रहे हैं यानी कि ये जो है सकर्मक वाक्य है, यहाँ आप सकर्मक क्रिया का वाक्य लिख देंगे। दूसरा कार्यपत्रक है बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं को छांटकर बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला जो बॉक्स लिखा हुआ है सकर्मक, तो यहाँ पर सकर्मक वाले हमें जो वाक्य हैं उनको छांट के लिख देना है। जैसे पहला वाक्य मैं लेख लिखता हूँ, यहाँ पर पहला वाक्य मैं लेख लिखता हूँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लेख जो है कर्म है। दूसरा है कविता हंसती है, तो ये नहीं लिखना है क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। मीरा फल खाती है, ये वाक्य आपको लिख देना है यहाँ नंबर 2 डाल करके, क्योंकि मीरा फल खाती है। कुत्ता भौंकता है, ये नहीं लिखना है। बच्चा रोता है, ये भी नहीं लिखना है। आदमी बैठा है, ये भी नहीं लिखना है। तो सुरेश मिठाई खाता है, तो सुरेश मिठाई खाता है, तो भाई इसको आप, ये मिठाई कर्म है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें जो है ये सकर्मक सकर्मक, हाँ। तो ऊपर वाले में जो है सकर्मक हमें ढूंढ के लिखना था, यानी कि सुरेश मिठाई खाता है, ये वाक्य इसे ऊपर वाले में हो जाएगा। उसके बाद भौरा फूलों का रस पीता है, इसमें भी कर्म है फूलों, तो ये भी वाक्य आप इसमें सकर्मक में लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों गलती से ये सकर्मक लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अकर्मक होना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले में सकर्मक क्रिया पूछी जा चुकी है, लिखी जा चुकी है। यहाँ पर अकर्मक जो वाक्य होंगे, जैसे जो अभी हमने आपको बताए थे कि जैसे पहला वाक्य था मैं लेख लिखता हूँ, तो ये सकर्मक हो गया। दूसरा है कविता हंसती है, तो कविता हंसती है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो आप यहाँ पर अकर्मक वाले में लिख देंगे। कुत्ता भौंकता है, ये भी आप अकर्मक में लिखेंगे। बच्चा रोता है, ये भी लिखेंगे। आदमी बैठा है, ये भी लिखेंगे। इसके बाद में है
टीना सोती है तो ये भी आप अकर्मक में लिखेंगे। वे कूदते हैं, ये भी आप अकर्मक में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप इसको कट करके यहाँ पर आप अकर्मक लिख लीजिएगा, अकर्मक। तो इससे आपको दोनों क्लियर रहेगा। इसके बाद में बच्चों 22वें दिवस का जो कार्यपत्रक होगा वो हम अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को ये जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, इसको आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों का भी लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।